हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं फेक स्ट्रेंज फेक का एपिसोड 2 यहाँ पे कवर करने जाने वाला हूँ। और ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में इतनी खतरनाक फाइट्स हुई है ना भाई, तुम पूछो ही मत। और हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, और ये वाला कैरेक्टर पूरा सन की होने वाला है। और इस सन की फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी थी ना भाई, तुम पूछो ही मत। तुम वीडियो के एंड तक बने रहो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और अगर तुमने इसके एपिसोड 1 को नहीं देख रखा है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम साइबर को देखते हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही होती है, जैसे उसका नाम और उसे वो स्वॉर्ड कहाँ से मिली। फिर हम ऑरलैंडो को देखते हैं, जो कहता है ये लड़का किंग बन सकता है। और यहाँ पर ऑरलैंडो साइबर की बात कर रहा था। फिर ऑरलैंडो कहता है लेकिन उसने कहा है कि वो पेन ड्रैगन की कसम खाता है, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब कसम खाना ये एक पागलपना है। और ऑरलैंडो ये सारी बातें एक लड़की को सुना रहा था, जो उसके साइड में खड़ी थी। फिर ऑरलैंडो उस लड़की से पूछता है इस लड़के के मास्टर का क्या हुआ। फिर वो लड़की कहती है हमने जितने भी उस लड़की से सवाल पूछे उसने सब ऑनेस्टली आंसर दिए, पर ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लगता है उस पे हिप्नोटिक मेज क्राफ्ट ने अपना मैजिक यूज किया है, और जो उसके हाथ में टैटू बना है वो कमांड स्पेल है, पर लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। ऑरलैंडो फिर कहता है इस लड़की ने सर्वेंट को समन किया है, तो उस लड़की के पास कुछ न कुछ स्किल्स तो होगी। फिर वो लड़की ऑरलैंडो से कहती है लगता है इस लड़की को किसी बाहरी फैक्शन ने जल्दबाजी में भेजा। फिर ऑरलैंडो एक लड़की के बारे में बात करने लग जाता है, जिसका नाम आइस बर्न होता है। लगता है ये सब उसने ही किया है। ऑरलैंडो फिर कहता है हम इस लड़की और इस सर्वेंट को बंदी बना के रखना होगा, और हमें कैस्टर से भी बचकर रहना होगा। फिर वो लड़की कहती है हमने सर कैस्टर से कांटेक्ट तो किया था, पर उन्होंने कहा था कि अभी वो गेम खेलने में बिजी है। खैर फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ इस लड़के का नाम गिलगमेश होता है और इस लड़की का नाम टीने होता है। गिलगेश और टीने यहाँ पे अजीब ही जगह आए थे, यानी मेरे कहने का मतलब है इस जगह पे पार्टी हो रही थी। गिलगेश इस जगह की काफी तारीफ करता है, और भाई ये बंदा टीने को अजीब ही ज्ञान दे रहा था, यानी तुम्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, एक बच्चे को कैसा रहना चाहिए, और तुम्हें अपना कौन सा पाथ चूज करना चाहिए ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। मतलब भाई बंदा कुछ भी उसे ज्ञान दे रहा था। फिर गिलगमेश टीने से कहता है क्या तुम्हें इस जगह को मेजेस से बचाना है, या तुम्हें इस दुनिया की कठपुतली बनकर रहना है। डिसीजन तुम्हारा है, तो तुम्हें इसे डिसाइड करो। टीने फिर जैसे ही गिलगमेश को कुछ कहने वाली थी, तभी गिलगमेश उसकी बात काटते हुए कहता है तब तक इस होली ग्रे वॉल में मेरे दोस्त है, तो मैं इस होली ग्रे वॉल का फुल मजा उठाने वाला हूँ। अगर तुम मुझे अपना सर्वेंट कहकर यूज करने वाली हो, तो तुम्हें अपना सब कुछ दाव पर लगाना होगा। ऐसा कहते ही वो एक अलग ही जगह चले जाता है और गेम खेलने लग जाता है। खैर फिर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जो गिलगमेश से कहता है मैं भी इस गेम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड फर्स्ट ट्राई में ही बंदे का लक इतना ज्यादा अच्छा था कि वो जीत जाता है, और वहाँ के लोग ये सब देख के काफी शॉक हो जाते हैं। फिर वो आदमी गिलगमेश से कहता है मैं तुम्हें बाद में इस जीते हुए पैसे को वापस कर दूंगा। फिर वो आदमी टीने से कहता है तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गिलगमेश फिर कहता है लगता है तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो, तो बताओ तुम कौन हो। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम हांजा है, और मैं इस होली ग्रे वॉल को सुपरवाइज करने वाला हूँ। खैर फिर सीन चेंज होता है और हमें साइबर को दिखाया जाता है, जिससे पुलिस अभी तक पूछताछ कर रहे थे, और भाई बंदा पुलिस वालों का ही दिमाग खराब कर रहा था। यानी वो उससे सवाल पूछ रहे थे और ये बंदा उन्हें एक ही जवाब दे रहा था। फिर साइबर उन पुलिस वालों से कहता है मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा।
जाऊंगा। और ऐसा कहते ही अगले ही पल साइबर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ के पुलिस ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं। पर अगले ही पल वहाँ पे साइबर वापस आ जाता है। फिर पुलिस वाले उस पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं तुम यहाँ से अब हिलना मत। साइबर फिर कहता है मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं। हाँ, पर जब मेरा मन चाहे तब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं तुम सबको इजीली चकमा दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं अभी तक यहाँ से भागा नहीं और मुझे तुम्हारी कस्टडी में रहने का भी कोई शौक नहीं है। मुझे तो बस ये प्रूफ करना है कि उस लड़की ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है और मैं यहाँ से सुबह तक गायब हो जाऊंगा। तो तुम्हें जो मुझसे पूछना है अभी पूछ लो और तुम कोई बहाना ढूंढ लो क्योंकि मैं यहाँ से तो भागने वाला हूँ। और अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। फिर हम ऑरलैंडो को देखते हैं जो उस लड़की से कह रहा होता लगता है साइबर को होली ग्रे वॉर के बारे में अभी तक कोई भनक नहीं है और उस लड़की पर भी नजर रख के रखो और हो सके जो उस पे हिप्नोटिक स्पेल यूज किया है उसे हटा दो। ऑरलैंडो को ऐसा कहते ही उसके पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है चीफ आपसे कोई मिलने आया है। ऑरलैंडो फिर उस लड़की से पूछता है कौन मुझसे मिलने आया है, वो भी अभी। फिर वो लड़की कहती है सर वो एक चर्च का प्रेस्ट है। फिर सीन चेंज होता है और हम आयाका को देखते हैं जो भाई कुछ गलत ही सपना देख रही थी। यानी जब उसे ला रहे थे तो उसे एक अजीब सा ही क्रिएचर दिख रहा था और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह साइबर भी आ जाता है जो आयाका से कहता है लगता है तुम काफी थकी हुई हो। आयाका फिर साइबर को देख के काफी सरप्राइज हो जाती है। साइबर फिर आयाका से कहता है मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में दीवार के आर पार भी चल सकता हूँ और मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम कैसी हो। आयाका फिर साइबर से कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत किया करो। साइबर फिर कहता है पर तुम तो मेरी मास्टर हो ना। आयाका कहती है मैं तुम्हारी कोई मास्टर वगैरह नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई ऑर्डर भी नहीं देने वाली। साइबर फिर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपना सर्वेंट मानो या ना मानो, पर तुम ही मेरी मास्टर हो और मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। आयाका फिर साइबर से कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे होली ग्रे वॉल का हिस्सा नहीं बनना। साइबर फिर आयाका से कहता है जो तुम्हारे हाथ पर निशान बना है उस वजह से अब तुम्हें इस वॉर में पार्ट लेना ही होगा। जो कमांड स्पेल टैटू तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं जो एक मैजिक फ्लो की तरह काम करते हैं जिस वजह से मुझे मैजिकल एनर्जी मिलती है और अगर तुम मुझे अपना सर्वेंट मानती भी नहीं हो पर हम एक ही फेथ से जुड़े हुए हैं, तुम्हारी वजह से मुझे मैजिकल एनर्जी मिलती है और अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो मैं यहाँ से कभी भी गायब हो सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आयाका फिर साइबर से कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे मामलों में टांग मत अड़ा। साइबर फिर कहता है मैं तुम्हारे मामलों में क्यों ना आऊँ, आखिर में मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मुझे तुम्हारी जान बचानी है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। आयाका फिर कहती है मुझे कौन मारने वाला है। साइबर फिर कहता है तुम्हें दूसरे पार्टिसिपेंट्स मार सकते हैं। आयाका फिर कहती है मैं तुम्हारी कोई मास्टर तो नहीं हूँ। साइबर फिर उसकी बात काटते हुए कहता है अगर तुम मेरी मास्टर हो या ना हो, जब तक हम मैजिकल एनर्जी से कनेक्टेड है तब तक तुम एक टारगेट रहोगे और ऐसा लगता भी है कि तुम्हें दुश्मनों ने पकड़ लिया है, तो अब मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर साइबर उसे अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है तुम मुझे साइबर बुला सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। खैर फिर सीन चेंज होता है और हमें हांजा को दिखाया जाता है जो ऑरलैंडो से मिलने आया था। यानी हम कह सकते हैं हांजा ही वही प्रिस्ट है जिस बारे में वो लड़की ऑरलैंडो को बता रही थी। हांजा फिर ऑरलैंडो से कहता है क्या तुम यहाँ के चीफ हो। ऑरलैंडो फिर कहता है हाँ, पर तुम कौन हो। हांजा फिर कहता है मैं स्नोफील्ड के सेंट्रल जज से हूँ। फिर हांजा उसे अपने लॉकेट देने की बात करने लग जाता है। ऑरलैंडो फिर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। हांजा फिर कहता है अगर तुम इस पुलिस स्टेशन को पूरा बैरल से कवर करने वाले हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे हारने के बाद यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, यानी यहाँ पे मेरा काम आसान हो चुका है और मुझे पता है कि तुम एक बुरा आदमी हो जिसे क्लॉक टावर से तो कुछ लेना देना नहीं है और वैसे भी तुमने 30 अननेचुरल पर्सनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को रखा है। ऑरलैंडो फिर कहता है लगता है तुमने इस इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काफी मेहनत की है। हांजा फिर टीवी की ओर इशारा करते हुए ऑरलैंडो से कहता है लगता है तुमने उस सर्वेंट और उसके मास्टर को यहीं पर रखा है। ऑरलैंडो फिर कहता है अगर रखा तो भी क्या। हांजा फिर कहता है वो लोग होली ग्रे वॉर
में पार्ट लेने वाले हैं और चर्च के पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हो सके तो मुझे उनसे मिलना। ऑरलैंडो फिर कहता है ठीक है, पर हम इस जगह पे ये सारी बातें नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। हांजा फिर कहता है मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, क्या पता तुमने मेरे लिए बॉडीगार्ड्स तैनात किए हो। ऑरलैंडो फिर कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, ये जगह मेरी है, ये मेरा एरिया और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हांजा फिर कहता है लगता है तुमने मेज क्राफ्ट यूज किया है। ऑरलैंडो फिर हांजा से कहता है चर्च के पास अभी कितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब तुम मुझे अभी बताओ। और उसका ऐसा कहते ही वहाँ पे पुलिस जमा हो जाती है। हांजा फिर कहता है लगता है तुमने ये पुलिस ड्रामा बहुत देख रखा है, हम चर्च वालों को तुमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी। मुझे तो लगता है अब मुझे तुम सबको हराने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पर अगर तुम मुझे टारगेट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशंस के बीच प्रॉब्लम आ सकती है। ऑरलैंडो फिर कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो तुम्हारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे बता। हांजा फिर कहता है तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। और वहाँ का मामला काफी गर्म हो जाता है, पर तभी वहाँ ऑरलैंडो को कॉल आता है और ये कॉल ऑरलैंडो को कास्टर ने किया होता, जो ऑरलैंडो से कहता है बड़े भाई अब तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ऑरलैंडो फिर कहता है किस चीज की लड़ाई और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। कास्टर फिर कहता है तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ना। और तभी वह अचानक से सारी लाइटें चली जाती है। ऑरलैंडो फिर हांजा से कहता है क्या ये तुम्हारे साथी है। हांजा फिर कहता है मेरे साथी आगे के दरवाजे से या तो पीछे के दरवाजे से आएंगे, ना कि ऊपर से। और फिर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जिसने फर्स्ट एपिसोड में साइबर से फाइट की थी और बेसिकली ये सर्वेंट असासिन होती है। फिर वो सर्वेंट एक एक करके सारे बैरियर्स को तोड़ने लग जाती है और तभी वहाँ की एक पुलिस अपने मैजिक को यूज करते हुए सारी लाइट्स को वापस ले आती है। हांजा फिर ऑरलैंडो से कहता है क्या वो तुम्हारी सर्वेंट थी। पर तभी वहाँ असासिन और ऑरलैंडो और उसके साथियों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यार फिर हम आयाका और साइबर को देखते हैं, जहाँ आयाका साइबर से कहती है ये आवाज किस चीज की थी। साइबर फिर कहता है मुझे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। फिर साइबर मैजिक यूज करने लग जाता है। फिर आयाका साइबर से कहती है तुम अभी मैजिक यूज कर पा रहे हो। साइबर फिर आयाका से कहता है इसे मैजिक नहीं इसे मेज क्राफ्ट कहा जाता है। आयाका फिर कहती है मुझे उन दोनों के डिफरेंस के बारे में नहीं पता। साइबर फिर कहता है मैं किसी और दिन तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। और ऐसा कहते ही वो दरवाजे के आर पार चला जाता है और वो उस गेट को खोल देता है। गेट खोलकर साइबर आयाका से कहता है आयाका अब मुझे तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाना है। आयाका फिर साइबर से कहती है मुझे तो यही जगह सबसे सेफ लग रही है। साइबर फिर आयाका से कहता है लगता है पुलिस स्टेशन के ऊपर की बैरियर किसी ने तोड़ दी है, लगता है किसी सर्वेंट का यहाँ पर अटैक हो चुका है। वर्ल्ड फिर सीन चेंज होता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे पुलिस वाले उस सर्वेंट पे अटैक करने लग जाते हैं और वो सर्वेंट जैसे तैसे करके उन सारे अटैक से बच रही होती है। और यहाँ पर ऑरलैंडो भी उस असैसिन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और भाई तभी वो असैसिन ज़बानिया कुछ तो भी ऐसा कहती है और वो अजीब सा ही मैजिक यूज करती है, जिस वजह से वहाँ के जितने भी पुलिस थे उन्हें उन असैसिन से फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है। फिर ऑरलैंडो अपना मैजिक यूज करता है और वो अजीब से ही क्रिएचर्स को समन कर देता है और वो क्रिएचर्स उस असैसिन पे अटैक कर देते हैं। पर वो असैसिन एक स्पेल पड़ती है जिस वजह से वो क्रिएचर पुलिस वालों पर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर वो असैसिन ऑरलैंडो पर अटैक कर देती है और ऑरलैंडो यहाँ पर जैसे जैसे करके उसके अटैक से बच रहा होता है। फिर ऑरलैंडो उस असैसिन से कहता है तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारा मास्टर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो असैसिन कहती है मेरा कोई मास्टर नहीं है। पर तभी वहाँ एक अजीब सा ही आदमी आ जाता है और इस आदमी का नाम जेस्टर होता है। जेस्टर फिर कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लगता है इन पुलिस वालों को कोई चांस नहीं है कि वो तुम्हें हरा सकते हैं। पर तभी एक पुलिस उस पे अटैक कर देता है और भाई जेस्टर ने लिटरली उसका एक हाथ तोड़ दिया, यानी अलग कर दिया। और उसने ऐसा कब किया ये पता ही नहीं चला। ये सब देखकर फिर ऑरलैंडो फिर से उन क्रिएचर्स को समन कर देता है। पर भाई इस बंदे ने उन सारे क्रिएचर्स को एक झटके में ही उड़ा दिए थे, यानी उसने कुछ किया भी नहीं था और वो सारे क्रिएचर्स वहीं पर ही मारे जाते हैं। जेस्टर फिर उस असैसिन को अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मेरा
नाम जेस्टर है और मैं तुम्हारा मास्टर होने वाला हूँ। फिर वो असैसिन अपने मन ही मन सोचने लग जाती है, मैंने तो अपने मास्टर को मार दिया था, तो ये बंदा मेरा मास्टर कैसे हो सकता है। फिर वो असैसिन जेस्टर पे अटैक कर देती है, पर जेस्टर उसे वहाँ से गायब कर देता है। पर तभी वहाँ पे जितने भी पुलिस थे वो उस पे अपना मैजिक अटैक यूज कर देते हैं, पर बंदे को लिटरली एक भी अटैक नहीं लगता, मानो कि उसे एक अदृश्य बैरियर कवर कर रहा है। जेस्टर फिर ऑरलैंडो से कहता है, अब मैं तुम्हें हरा दूंगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत को किसे कहते हैं। और यहाँ पर ऑरलैंडो भी जेस्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जेस्टर फिर ऑरलैंडो से कहता है, तुम क्या पागल हो, मुझे तुम छू भी नहीं सकते हो, मुझे कोई इस पूरे दुनिया में टच भी नहीं कर सकता है। पर तभी हांजा उस पर कॉफी फेंकता है और वो जेस्टर से कहता है, लगता है मेरी कॉफी तुम तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाला एपिसोड आपको कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।